प्रोनाउंस के 5 टाइप्स हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आई, यू, वी, दे, ही, शी और इट शामिल हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में सबसे पहले आई। आई के फैमिली में है माई, माइन्स, माई सेल्फ एंड मी। यू के फैमिली में है यूर, यूअर्स, यूर सेल्फ एंड यू। वी के फैमिली में है आवर, आर्स, आवर सेल्फ एंड अस। दे के फैमिली में है देयर, देयर्स, देम सेल्फ एंड देम। ही के फैमिली में है हिज, हिमसेल्फ एंड हिम। शी की फैमिली में है हर, हर्स, हर सेल्फ एंड हर। और इट की फैमिली है इट, इट्स, इट सेल्फ एंड इट। टोटल 35 प्रोनाउंस हैं ये। What is the purpose of all 5 types of pronouns? इन तमाम 5 टाइप के जो प्रोनाउन है इनका मकसद और मतलब क्या है, आइए देखते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में लगाए जाते हैं। आई का मतलब है मैं, यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम, दे का मतलब वो सारे, ही का मतलब वो लड़का, शी का मतलब वो लड़की और इट का मतलब वो एक चीज़। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में काम करने वाले को कहा जाता है। जब हम सेंटेंस में नाम लेते हैं तो वो सब्जेक्ट कहलाता है और जब हम नाम की जगह प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन की मिल्कियत और अहलियत को शो करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद लगाए जाते हैं। पजेसिव प्रोनाउन में जो अल्फाज हैं इनकी आम तौर पर लोग सिंगल मीनिंग करते हैं। इन अल्फाज की हिंदी और उर्दू में एक नहीं बल्कि 2 मायने हैं, 2 मीनिंग्स हैं इनके। चलिए देखते हैं। माई का मतलब है मेरा, मेरी, मेरे और इसकी दूसरी मीनिंग है अपना, अपने, अपनी। ये 2 मीनिंग्स हैं। लेकिन अपना, अपने और अपनी इन तमाम पजेसिव प्रोनाउन में जितने भी बाकी आ रहे हैं यही अपना, अपने, अपनी इन सब के साथ लगेगा। ये सब ये मायना इजाफी देते हैं जबकि उसका अपना मखसूस मायना अलग रहेगा। एग्जाम्पल, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। माई का मतलब यहाँ पर आ गया मेरा। दूसरी मीनिंग अगर इसकी हम करेंगे तो वो ये होगा आई लिव इन माई हाउस, मैं अपने घर में रहता हूँ। अगर यहाँ पर माई की मीनिंग में मेरा करूँ ये गलत होगा। एक सेंटेंस में माई मेरा की मीनिंग दे रहा है जबकि दूसरे सेंटेंस में माई अपना की मीनिंग दे रहा है। यूअर, यूअर का मतलब है तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी और अपना, अपने, अपनी। एग्जाम्पल, आई लाइक यूअर मोबाइल, मुझे तुम्हारा मोबाइल पसंद है। डू यू लाइक यूअर मोबाइल, क्या तुम्हें अपना मोबाइल पसंद है। यहाँ यूअर के 2 मीनिंग आ गए। आर का मतलब है हमारा, हमारे, हमारी और अपना, अपने, अपनी। एग्जाम्पल, दे आर वर्किंग इन आवर कंट्री, वो हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो वर्किंग इन आवर कंट्री, हम भी अपने मुल्क में काम कर रहे हैं। यहाँ पर माई के 2 मीनिंग शो हो गए हैं। देयर, देयर का मतलब है इनका, इनके, इनकी, अपना, अपने, अपनी। एग्जाम्पल, वी शुड नॉट इंटरफेयर इन देयर बिजनेस, हमें इनके मामलात में मदाखलत नहीं करना चाहिए। दे शुड माइंड देयर बिजनेस, इन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। यहाँ भी 2 मीनिंग्स आ गए पजेसिव प्रोनाउन के। हिज, हिज का मतलब है इसका, इसकी, इसके और अपना, अपने, अपनी। लड़के के लिए इस्तेमाल होता है हिज। एग्जाम्पल, यू शुड टॉक टू हिज मदर, तुम्हें इसकी माँ से बात करनी चाहिए। ही रिस्पेक्ट हिज मदर, वो अपनी माँ की रिस्पेक्ट करता है। यहाँ भी 2 मीनिंग हिज के आ गए हैं। हर, हर लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है इसका, इसकी और इसके और अपना, अपने, अपनी। एग्जाम्पल, अली इज स्टडिंग हर नोट्स, अली इसके नोट्स पढ़ रहा है। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम, वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है। यहाँ भी हर के 2 मीनिंग आ गए। इट्स का मतलब है इसका, इसके, इसकी और अपना, अपने, अपनी। ये किसी चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, आई हैव अ कार, आई लाइक इट्स कलर, मेरे पास एक कार है, मुझे इसका रंग पसंद है। माई कार प्रोड्यूसेस इट्स ओन एनर्जी, मेरा कार अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करता है। यहाँ भी इट के 2 मीनिंग आ गए। अब आगे जाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव की तरफ। पजेसिव एडजेक्टिव भी मिल्कियत शो करता है। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की मीनिंग तकरीबन एक जैसे हैं मगर बस सिर्फ स्ट्रक्चर और मीनिंग में कुछ फर्क है। आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। माइन का मतलब है मेरा, मेरे, मेरी, मगर यहाँ अपना, अपने, अपनी की मीनिंग नहीं होंगे। ये यहाँ ये मीनिंग नहीं देते बल्कि वही मखसूस अपनी मीनिंग दे रहे होते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में दूसरा फर्क ये है कि अगर किसी सेंटेंस के एंड में नाउन आ रहा है तो हम पजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी सेंटेंस के एंड में नाउन नहीं आ रहा तो फिर पजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा। जैसे दिस इज माई कार, यहाँ कार एंड में आ रहा है माई के बाद। और दिस इज माइन, यहाँ एंड में कार इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि डायरेक्टली पोजीशन शो किया जा रहा है।
इसमें शर्त ये है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन बिल्कुल नहीं होगा, इससे पहले आ सकता है जैसे कि दिस कार इज माइन, मगर दिस इज माइन कार बिल्कुल गलत होगा। योर्स का मतलब है तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, मगर नाउन के बगैर। एग्जाम्पल, इट्स योर पेन पॉसेसिव प्रोनाउन है, इट्स योर्स पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ऑर्स का मतलब है हमारा, हमारे, हमारी। एग्जाम्पल, दीज आर आवर बैग्स, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, दीज आर आवर्स, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव्स हैं। देयर्स का मतलब है इनका, इनकी, इनके। एग्जाम्पल, इट इज देयर होम, इट्स देयर्स। दोनों में अगर देखा जाए तो पहले वाले में होम आया है, दूसरे में नहीं। हिज पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में सेम है और मीनिंग भी सेम है। एग्जाम्पल, इट इज हिज कार, इट इज हिज। यहाँ कोई इजाफा नहीं हो रहा, सिर्फ एंड का जो नाउन है पॉसेसिव प्रोनाउन में यूज हो रहा है, पॉसेसिव एडजेक्टिव में नहीं। हर्स की मीनिंग है इसका, इसकी, इसके। एग्जाम्पल, दीज आर हर फ्लावर्स, दीज आर हर्स। इसी तरीके से इट्स, इट्स भी पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में सेम है और मीनिंग भी सेम है, जो कि मिल्कियत को शो करते हैं। माई कार प्रोड्यूसेस इट्स ओन एनर्जी, इट्स प्रोड्यूसेस इट्स ओन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्शन को सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करता है, मतलब सब्जेक्ट जो एक्शन लेता है वही एक्शन सब्जेक्ट की तरफ पलट जाता है, ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जाता। जैसे कि माई सेल्फ, माई सेल्फ का मतलब है मैं खुद, मैं अपने आप। एग्जाम्पल, आई कट माई सेल्फ विद अ नाइफ। यूर सेल्फ का मतलब है तुम खुद, तुम अपने आप। एग्जाम्पल, यू कंप्लीटेड द वर्क यूर सेल्फ, तुमने खुद ही अपना काम मुकम्मल कर लिया। और सेल्फ का मतलब है हम खुद, हम अपने आप। वी फाउंड द सोल्यूशन और सेल्फ, हमने खुद ही हल ढूंढ लिया। देम सेल्फ का मतलब है वो खुद, वो अपने आप। एग्जाम्पल, दे देम सेल्फ मैनेज द वे, उन्होंने खुद ही रास्ते का इंतजाम कर लिया। हेम सेल्फ का मतलब है वो खुद, वो अपने आप, लड़के के लिए। अली सॉल्व द क्वेश्चन बाय हिमसेल्फ, अली ने खुद सवाल हल कर लिया। हर सेल्फ का मतलब है वो खुद, वो अपने आप, लड़की के लिए। शी वॉश द डिशेज हर सेल्फ, उसने खुद ही बर्तन धो लिए। इट सेल्फ का मतलब है ये खुद, ये अपने आप। एग्जाम्पल, द कार बर्न इट सेल्फ, कार खुद ही जल गई। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। ये सेंटेंस के एंड में लगाए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन का एक्शन रिसीव करता है। मी का मतलब है मुझे, यू का मतलब है तुम्हें, अस का मतलब है हमें, देम का मतलब है इन्हें, हिम का मतलब है इसे का लड़के के लिए, हर का मतलब है इससे लड़की के लिए, इट का मतलब भी है इसे किसी चीज के लिए। सीक्वेंस, इन तमाम प्रोनाउंस को आपने वर्टिकली याद नहीं करना है, बल्कि वर्टिकली आपने सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ही याद करना है और बाकी प्रोनाउन आपने ऐसे ही फैमिली के साथ याद रखने हैं। जैसे कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये वर्टिकली हो गया और फिर बाकी फैमिली के साथ साथ याद करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल माई इंग्लोपीडिया चैनल विजिट करें। शुक्रिया।